हेलो दोस्तों, मैं बायो एजुकेशन कुशाल। आप देख रहे हैं बायो एजुकेशन। तो बायो एजुकेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले कक्षा 12वीं की विज्ञान की अध्याय नंबर 2 की बात करें तो मानव जनन के अंदर नरजन तंत्र की अगर हम बात करें, इसका वन शॉट की अगर हम बात करते हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 12th के लिए भी है और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है पुरुष जनन तंत्र, यानी कि द मेल ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके अंदर अगर हम बात करने वाले तो हैं तो पुरुष जनन तंत्र शरीर की श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाएं और इसके साथ साथ ग्रंथियां एंड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बाह्य जनन भी शामिल है। और यह इसका एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर देखो मूत्र वाहिनियाँ हैं, शुक्राशय है, मूत्र हास्य है, शुक्रवाक है, पुस्तक है, मूत्र मार्ग है, शीश्रमुंड है, अग्रच्छद है। यहाँ पे इधर से देख इसके वाहिनियाँ हैं, मलाशय है, गुदा है, वर्षण कोश एंड कदम ग्रंथि है। इसका ये चित्र है, जरूर से जरूर पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है वर्षण कोश। वर्षण कोश की अगर हम बात करें, शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा स्थित होता है जिसे वर्षण कोश कहते हैं। यह एक थैलीनुमा से लटकी रहती है जिसके द्वारा अलग अलग दो पालियाँ होती हैं। प्रत्येक पाली में एक वर्षण होता है। वर्षण कोश वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। वृषणकोश उदर या श्रोणीय गुहा के साथ साथ ये क्या है, ये इन्गुलर ग्लैंड्स के द्वारा जुड़ा है। प्रत्येक वृषण में एक शुक्ररज्जु द्वारा शरीर की भित्ति से लटका हुआ होता है। शुक्ररज्जु एक श्रोणीय गुहा में से होती है जिसे प्रवेश करती है। प्रत्येक शुक्ररज्जु शुक्रवाहक वर्षणीय तंत्रिका, वर्षणीय धमनी, वर्षणीय शिराएं आदि मिलकर बनती है। वृषणकोश की त्वचा के नीचे एक स्तर पेशी होता है जिससे नीचे एक स्तर पेशी का जो कि शुक्ररज्जु विस्तारित होती है पाई जाती है। यह स्तर वृषणकोश के अंदर तापमान नियमन में सहायक करता है। इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, 12th के लिए है। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें, इसके अंदर आता है वर्षण यानी कि टिश्यू। वर्ष वयस्कों के प्रत्येक वर्षण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 5 सेमी होती है, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेमी होती है, चौड़ाई होती है इसकी। तो वर्षण संघनन आवरण से ढका रहता है। संघनन आवरण से ढका रहता है। वर्षण के अंदर प्रत्येक वर्षण में लगभग 200 250 कक्ष होते हैं जिनमें वर्षण पालियाँ होती है, जिसे वर्षण पालियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पाली के अंदर 1 से लेकर 3 कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। वृषण की शुक्रजन नलिका सीधी नलिकाओं एवं वृषण जालिकाओं, जो कि नलिकाओं का एक जाल है, माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिकाओं का एक वर्षण चलकर अधिवर्षण में खुलती है, जो प्रत्येक वर्षण में पश्च सतह पर स्थित होती है। तीसरी टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अधिवर्षण। प्रत्येक अधिवर्षण में एक नलिका होती है जिसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष ऊपरी भाग, काय मध्य भाग, पूंछ पुच्छ्या होती है, आधारीय भाग होता है। कार्यात्मक रूप से अधिवर्षण शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से शुक्राणु गतिशीलता प्राप्त करते हैं, एक अंडे को निश्चित करने में सक्षम बनते हैं का स्थान है। साथ ही यह शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहण भी होते हैं। देखो इसका एक चित्र दे रखा है, इसमें मूत्रवाहिनियाँ भी हैं, शुक्रवाहक की भी, अधिवर्षण भी है, शुक्रवाहिक है, शुक्र जालिका, वर्षण पालिका, मूत्राशय, शुक्राशय, पुरुषतंत्र, कंदग्रंथि, मूत्रमार्ग एवं वर्षण। और नीचे शीश्रमुंड एवं अग्राशय दे रखा है, जरूर से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। चौथा टॉपिक आता है अपना शुक्रवाहक। अधिवर्षण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हैं, उदर की ओर बढ़ते हैं, यानी ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मूत्राशय के रूप की और लूप बनाती है। क्या बनाती है? मूत्राशय की ओर की लूप बनाती है। पुरुषतंत्र में प्रवेश करने वाले पूर्व शुक्रवाहक थोड़ी सी फैलकर तुंबिका का निर्माण करती है। इसमें शुक्रवाहक एक वाहिका आती है जिसे पुरुषतंत्र मार्ग या स्थलीय वाहिनी के रूप में खुलती है। कार्यात्मक रूप से शुक्रवाहक यौन उत्तेजना
दौरान अपनी पेशीय दीवार क्रमांकुचन संकुचनों द्वारा अधिवसन मार्ग से की ओर शुक्राणु पहुंचता है। शुक्रवाहक तुम्बिका शुक्राणुओं को मुख्य भंडारण कार्य करते हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत जालिकाएं शुक्रवाहिका या अधिवसन शुक्रवाहक होते हैं। ये नलिकाएं प्राप्त शुक्राणुओं को भंडारण मुक्त मूत्र मार्ग के बाहर स्थानांतरित करती है। अगला हमारा 5वां टॉपिक है पुरुष सहायक ग्रंथियाँ। अब इनमें ग्रंथियाँ कौन सी होती है? इसमें मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट, एक जोड़ा कंदमुक्त ग्रंथियाँ शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय पर्दीय का निर्माण करता है, जो फल शर्करा, कैल्शियम, कुछ प्रकरणीय भरपूर होती है। क्या होती है? परिपक्व भरपूर होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका पहला भाग आता है शुक्राशय। इसमें क्या होता है? शुक्राशय में क्या होता है? एक जोड़ी शुक्राशय, मूत्राशय, आधारीय भाग, पृष्ठीय, पार्श्व, पश्च एवं स्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय अपनी नलिका को शुक्रवाहक तुम्बिका का भाग जोड़कर इसलिए वाहिनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इसलिए वाहिनी का निर्माण करता है। ये ग्रंथियां एक क्षारीय गाढ़ा पदार्थ जिसे सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है स्रावित करती है, जिसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शुक्राणुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है आदि भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? देखो ये पदार्थ पाए जाते हैं, पढ़ लेना। ओके। शुक्रिय पर्दीय की ओर अधिकांश मात्रा, कुछ मात्रा 2/3 भाग है शुक्राणु का द्वारा स्रावित किया जाता है। और अगले टॉपिक की बात करते हैं प्रोस्टेट है। यह अयुग्मित ग्रंथि मूत्राशय से नीचे स्थित होता है, प्रोस्टेट मार्ग में गहरे रहती है। इस ग्रंथि क्षारीय दुहिधा स्त्रवण शुक्रिय पर्दीय कुल मात्रा 1/3 भाग बनाता है। इसका स्त्रवण कई छोटी नलिकाओं द्वारा प्रोस्टेट मार्ग में प्रवेश करता है। इससे स्त्रवण कैल्शियम स्कंद परिपूर्ण होते हैं पाए जाते हैं। तीसरी आती है कद मुक्त पथ ग्रंथि। जिसे इसका दूसरा नाम काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं। ये युग्मित ग्रंथियाँ झिल्लियाँ मूत्रमार्ग दोनों में स्थित होती हैं, परंतु इन नलिकाओं में शीर्षणीय मूत्रमार्ग में खुलती है। अब इसमें दूसरा क्या है ना, देखो दूसरे में क्या है? कामोत जना के दौरान ये ग्रंथियाँ मूत्रमार्ग में क्षारीय एवं स्रावित करती हैं, जो मूत्रमार्ग में मूत्र के कारण बने अम्लीय माध्यम से उदासीन मूत्रमार्ग गुजरने वाली शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। कंदमुख पथ ग्रंथियाँ स्राव मैथुन द्वारा शीशन में स्नेहन के प्रदान करती है, यानी स्नेहता प्रदान करती है। शुक्राणुओं की परिपक्वता गतिशीलता के लिए अधिवसन शुक्रवाहक शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथियाँ श्रवण आवश्यक हैं। पुरुष के सहायक नलिकाओं की ग्रंथियाँ कार्य वसन हार्मोन पुंजन बनाते रहते हैं। अब आता है अगला वीर्य, इसे बोलते हैं सीमन। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्रिय पर्दे में मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य का पीएच हल्का क्षारीय होता है। मैथुन क्रिया के दौरान 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। सामान्य उर्वरक आंदोलन के लिए लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकृति होने वाली, कुछ कम 40% आवश्यक सामान्य जनन क्षमता के लिए गतिशीलता प्रदान करते हैं। यह एक सफ़ेद हल्का गाढ़ा होता है जिसे वीर्य भी कहा जाता है, जो एंजियोस्पर्म है, एक स्थिति में जिसमें वीर्य शुक्राणु के लगभग पूर्णतः अनुपस्थित भी होते हैं। देखो इसमें एस्नोस्पोंजिया के वीर्य के शुक्राणु की गतिशीलता के लिए एक चिकित्सकीय शब्द भी है। अगला टॉपिक आता है हमारा 6वां, क्या आता है? शीशन भाग आता है। शीशन भाग का ये चित्र है, देख लेना आप जरूर से ज़रूर। शीशन भाग में आगे देखिएगा, देखो शीशन पुरुष की भारी जन छेदी है। शीशन में एक उच्चाईय मैथुन अंग है, एक विशेष प्रकार के उत्तक से बना होता है, जो शीशन में उदघर्षण उठान सहायता प्रदान करती है, वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। शीशन का अंतिम वर्दीय भाग शीशन मुंड कहलाता है, जो एक ढीला त्वचा से ढका रहता है, जिसे अग्राछद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्राछद भी कहा जाता है। मूत्रमार्ग मूत्राशय में निकलकर पुरुष के शीशन मार्ग से गुजरता है। बाहर की ओर एक छिद्र से रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख
कहते हैं। मूत्र वीर्य दोनों शीशन द्वारा शरीर से बाहर निकले जाते हैं। ये दोनों का भाग होता है शीशन, वीर्य मूत्र का दोनों का भाग होता है, देख लेना। ये इनका क्रम है। पुरुष जनतंत्र के शुक्राणु का परिवहन पथ है, क्रम है। देखो पहले इसमें क्या आता है, देखो शुक्रजन नलिकाएं आती है, फिर सीधी नलिका, वसन जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवसन, शुक्रवाहक, तुम्बी। अब इसमें दूसरा भाग देखो, तुम्बिका, स्क्लीय मूत्रमार्ग, झिल्ली मूत्रमार्ग, शीशनीय मूत्रमार्ग, बाहर मूत्राशय के द्वारा। शुक्रजन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष संट्रोली कोशिका में अंत स्थापित होता है। अंत में यह जिस प्रक्रिया शुक्राणु शुक्रजन नलिकाओं के मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को स्पोर्मियासिस कहते हैं। स्त्री में पुरुष संभोग के दौरान शीशन द्वारा शुक्र स्त्री योनि से छोड़ा जाता है, जिसे वीर्य सेचन भी कहा जाता है। देखो यह शुक्रजन नलिकाओं का उत्तकीय अध्ययन है, इसके चित्र देख लेना जरूर से जरूर। इसके अंदर बात करें तो प्रत्येक शुक्रजन नलिका के भीतर भाग जन्नीय उपकला से स्तरित होता है, जिसे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें घनाकार कोशिकाएं होती हैं, स्तंभाकार कोशिका, जिसे ट्रोली कोशिका भी कहा जाता है। नरजन कोशिकाएं अर्ध विभाजन के दौरान फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। सट्रोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं, इसे नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। जो ये देखो ABP है, जो नलिका शुक्रजन नलिका में सांद्रित होती है। कुछ हार्मोन का उदाहरण भी दे रखा है इन विभिन्न, और कुछ घटक शुक्राणुओं की प्रक्रिया की सहायता करते हैं, आदि स्तवन के द्वारा सट्रोली कोशिका का एक कार्य करते हैं। यह पुरुष जनतंत्र के हार्मोन है, जिसमें आता है GnRH, पहला हार है गुटलाइज हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन है। दूसरा आता है पीत पिंडकर हार्मोन LH, ये पुट कौन दीपक हार्मोन है FSH, ये तीसरा है, ये चौथा है, देख लेना जरूर से ज़रूर। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और अगर हमारे मेरे से कोई गलती हो गई तो जरूर से जरूर माफ़ भी कर देना, और ज़रूर से लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।